गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि हम ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से क्लासों को चला रहे हैं, जिसमें मैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एवं विज्ञान की सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, जिसमें हम स्पीड एंड वेलोसिटी नामक चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम न्यूटन के गति के नियम पढ़ रहे थे। आज हम न्यूटन के गति के समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। न्यूटन की गति के 3 समीकरण हैं, जिसमें फर्स्ट समीकरण क्या है? तो B बराबर U प्लस AT। न्यूटन के फर्स्ट समीकरण क्या है? V बराबर U प्लस AT। ये कहाँ से आया? जैसे जब कोई वस्तु प्रारंभिक वेग U तथा t समय बाद उसका वेग v यानी कि अंतिम वेग v हो जाता है, तब वस्तु का त्वरण यानी कि A बराबर v माइनस U अपॉन t। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा v बराबर U प्लस AT बन जाएगा। क्या बन जाएगा? v प्लस AT बन जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? ये न्यूटन की गति का पहला नियम। तो अब हम दूसरा नियम पढ़ेंगे, सेकंड नियम। सेकंड नियम क्या कहता है कि किसी वस्तु का औसत वेग U प्लस V अपॉन 2 होता है तो वस्तु द्वारा चलित दूरी बराबर क्या होती है? चलित दूरी बराबर वेग एवरेज औसत वाला इनटू समय, यानी कि और दूरी क्या होती है? S। तो हम
तो यानी कि एस हमें औसत वेग पता है क्या है, u प्लस वी अपॉन टी, नहीं 2, u प्लस वी अपॉन 2 इंटू समय को किससे करते हैं, t से। तो ये हमारा क्या समीकरण क्या बन जाएगा, समीकरण क्या बन जाएगा, s बराबर u प्लस a t अपॉन 2 क्रॉस t ऑन t। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने v की वैल्यू रख दी u प्लस ए टी, तभी v की वैल्यू क्या रख दी, u प्लस ए टी। तो यहाँ पे तभी ये क्या हो गया, यहाँ पे ये बन गया। तो अब हम क्या करेंगे, तो s बराबर दोनों u जुड़ जाएंगे, 2u प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी। तो s बराबर अब 2 का u प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2। तो ये हमारा यहाँ पे समीकरण निकल आया, गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है, s बराबर u प्लस ए टी का स्क्वायर बट्टे 2। ये क्या करता है, हमारा सेकंड लॉ होता है, हमारा सेकंड लॉ क्या होता है, बल्कि परिभाषा दर्शाता है। अब हम क्या पढ़ेंगे, थर्ड लॉ का इक्वेशन। तो हमें पहला इक्वेशन पता है v बराबर u प्लस ए टी। तो हम इसको ए टी बराबर u माइनस वी, तो ये हमारा u माइनस क्या बन गया, v। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ से हम t की वैल्यू निकालेंगे। तो t बराबर v माइनस u अपॉन a। अब इस t की वैल्यू हम s बराबर u प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में रखेंगे। इसमें रखेंगे तो क्या होगा, हमारा s बराबर u प्लस v अपॉन 2 इंटू
u माइनस वी अपॉन 2। तो इसे सॉल्व करने पर हमें वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as प्राप्त हो जाएगा, जो हमारा क्या होगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, गति का तृतीय समीकरण। अब हम न्यूटन के गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति के समीकरण, यानी कि न्यूटन की गति के वो नियम हैं और गुरुत्वाकर्षण के अधीन क्या होंगे। जब कोई वस्तु ऊपर की ओर गति करे तब हम क्या करेंगे, माइनस का यूज करेंगे, b बराबर u माइनस जी टी, एस बराबर यू टी माइनस 1/2 जी टी, तथा यहाँ पे a होगा वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, g, क्योंकि यहाँ पे हमारा गुरुत्वीय त्वरण g कार्य करता है। जब गुरुत्वाकर्षण के अधीन कोई वस्तु गति करती है, जब गुरुत्वाकर्षण के अधीन कोई वस्तु नीचे की ओर गति करती है तो हम प्लस का साइन यूज करते हैं। यहाँ पे हमारा एक समीकरण और होगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति के समीकरण। तो अब आगे पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति। तो इसके अनुसार क्या है, जब काय यानी कि कोई वस्तु ऊंचाई से गिरती है तो उसका क्या होता है, वेग बढ़ता है, और वह ज़मीन पर गिरती है तो अधिकतम गिरते गिरते क्या हो जाती है, उसका वेग अधिकतम हो जाता है। इसलिए गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत गिरने वाली वस्तु का समान वेग वृद्धि लगती है। जब यह गति ऊपर की ओर जाती है तो गुरुत्वाकर्षण इसमें क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है। तो गुरुत्वाकर्षण के अधीन वेग वृद्धि को क्या करते हैं, हम g से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि g क्या है हमारा, g बराबर गुरुत्वीय त्वरण। अब हम गुरुत्वीय त्वरण, ये क्या है हमारा, गति मात्रा यानी कि मोमेंटम यानी कि संवेग क्या होता है, यह किसी वस्तु द्वारा धारण की गई गति की मात्रा है और यह उसके धनत्व जिस वेग से बढ़ रही है उसके गुणज के बराबर होती है। इसकी इकाई क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड होती है। तो हम क्या होता है, संवेग क्या होता है,
द्रव्यमान P इंटू वेग, यानी P बराबर mb। तो ये यहाँ पे ये घन क्या है, ये वस्तु की मात्रा है, द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू वेग। ठीक है, तो हम कल हम गति की मात्रा के संरक्षण के नियम यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट, संवेग संरक्षण के नियम के बारे में पढ़ेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। कल हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट पढ़ाएंगे। तब तक धन्यवाद, थैंक यू।